अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन में आपको खुशामदीद। 2 रोज़ के वक्फे के बाद आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से गुज़श्ता 2 दिन वीडियो नहीं कर सके और बहुत से लोग पूछ भी रहे थे, उनका शुक्रिया, आपने हमें मिस किया। और कोशिश करेंगे कि पिछले 2 दिन की जो मालूमात हमारे पास इस हवाले से, जो पॉलिटिकल जो ख़बरें हैं, वो भी आपसे शेयर करें। कल इमरान खान से जो उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है और वकला से उनकी मुलाकात हुई है, वो भी आपके सामने रखें। इस दौरान जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, और एक जो बड़ा अहम और बड़ा बदकिस्मत वाक़या कल पेश आया और अभी भी ज़ाहिर है वो इस प्रोसेस के अंदर है। वहाँ पे जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया, उसको हाईजैक किया गया और वहाँ पे सैकड़ों लोगों को, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं, उनको दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। मुकम्मल तफसीलात हैं क्या, क्योंकि बड़ी बदकिस्मती है हमेशा भी जब से इस तरह का कोई वाक़या दहशतगर्दी का होता है तो उसमें इंफॉर्मेशन का फ़्लो रोक दिया जाता है, और जब इंफॉर्मेशन का फ़्लो रुक जाता है तो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फिर वो हर कोई अपनी तरीके से चलाता है। और बलूचिस्तान में चूँकि इंडिया का बड़ा एक रोल है, तो वो भी इंफॉर्मेशन कुछ वहाँ पे आ रही है। फिर पाकिस्तान के अंदर लोगों के इस वक्त जो जज्बात हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, वो उन जज्बात में आकर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर से हो रही हैं। तो कोशिश करेंगे हम तीन के प्लेटफॉर्म पे आपको एक्चुअल सिचुएशन बताएं इस वक्त वहाँ पे है क्या, जो हम अपने मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की हुई हैं। तो ज़ुबैर साहब, इसी से आगाज़ करते हैं, फिर आगे कल अडयाला के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त हॉट टॉपिक है और इंफॉर्मेशन रुकी हुई है, फ़्लो उस तरह से है नहीं। ज़रा सम अप कीजिएगा कि हुआ एग्जैक्टली क्या है और अब इस वक्त सिचुएशन लेटेस्ट क्या है। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक तो रमज़ान के महीने में जो लोग अब ईद मनाने के लिए, छुट्टियों गुज़ारने के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि इस तरह जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, इससे ये साबित होता है कि वो बहुत ज़्यादा, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी परफेक्ट थी, सारी मालूमात भी वो हासिल कर रहे थे और वो बहुत बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। गुज़श्ता रात जो सारा कुछ हुआ, कल शाम को हुआ, फिर आज सुबह से जो सूरत हाल वहाँ पर है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अब तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस ये दावा कर रही हैं कि 150 के करीब लोग जो हैं वो बाज़ेयाब करवा दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो BLA का दावा है वो भी यही है कि 150 अफराद उन्होंने रिहा कर दिए हैं। तो ये एक तरह से एक ये कशमकश है कि एक तरफ वो रिहाई का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि बाज़ेयाब कर दिया गया है। यानी अब तक जो 80 लोग उस बदकिस्मत ट्रेन से वापस निकलने में कामयाब हुए हैं और किसी न किसी तरीके से वो मुख्तलिफ कोयटा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उससे वो ये बताते हैं कि उनको छोड़ दिया गया है। वो जो दहशतगर्द हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर शनाख्ती कार्ड देखे, जो ख़वातीन थी, जिन मुसाफिरों के साथ ख़वातीन थी, जिन मुसाफिरों के साथ बच्चे थे, उनको छोड़ा और फिर शनाख्ती कार्ड देखकर जो बलोच वहाँ के मकामी लोग हैं उनको छोड़ दिया गया। बेशक वो बलोच मकामी रहनुमा कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, जो मकामी लोग हैं, जो पुलिस या FC के भी थे, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे सिक्योरिटी के तौर पे, वो भी वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जिसको पहले इन्होंने ट्रेन को हिट करके उस टनल के अंदर रोकने की कोशिश की। ये इस कोयटा इलाके से के अंदर यहाँ ये जो जहाँ पे वाक़या हुआ है, ये कितना दूर है, और फिर ये टनल वाला जो मामला है इसको ज़रा तफसील से थोड़ा बयान करें। देखें, ये जो ज़िला है, ज़िला किश, ये सबसे ज़्यादा शोरश ज़दा है और यहाँ पर BLA का सबसे जो आप कह सकते हैं कि जो उनके ऑपरेशंस नेटवर्क है, हुए हैं, हाँ। नेटवर्क सबसे तगड़ा नेटवर्क है और सबसे ज़्यादा ऑपरेशन भी इसी इलाके में हुए हैं। अब ये जो एरिया है, ये ज़िला कच्छ है, इससे निकलने के लिए जो रेलवे ट्रैक है, ये अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई ट्रैक्स हैं। तो इसमें तकरीबन 17 से 18 जो है वो टनल्स हैं अच्छा। और उस टनल से गुजरने के बाद जो और ट्रैक है पहाड़ी वो इलाका है ज़ाहिर। पहाड़ी इलाका है। वो फिर पहाड़ भी चटियल पहाड़ है, ऐसे पहाड़ भी नहीं है कि जिस तरीके से हाँ, ये खुश्क हाँ। दरा बोलान कहलाता है। तो इसमें वो ट्रैक से होते, इस टनल से गुजरने के बाद ट्रेन जो है वो सिंध और फिर पंजाब में दाखिल होती है। तो ये जो इस वक्त ट्रेन रुकी हुई है जाफर एक्सप्रेस, ये 8वें नंबर टनल के ऊपर रुकी हुई है। अच्छा, और ये यह बड़ी टनल है। बड़ी टनल है और इसके बाद जो है वो तकरीबन 10 से 11 टनल्स और भी हैं। अच्छा, जब ये दहशतगर्दों ने इसको हिट किया तो हिट उन्होंने ऐसी जगह पर किया कि जहां पर ट्रेन जो है वो टनल के अंदर घुस चुकी थी। अच्छा। जब टनल ट्रेन के अंदर, अभी जो इब्तदाई मालूमात आ रही है, वो अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने हिट किया, धमाका किया
रेलवे ट्रैक के ऊपर। अच्छा। जब रेलवे ट्रैक के ऊपर धमाका किया तो जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई, डीरेल हो गई। उसके बाद वहां पर रॉकेट लॉन्चर के साथ उन्होंने हमले किए हैं। अच्छा। और ये इंजन के ऊपर भी हमला हाँ, कर, इंजन के ऊपर भी हमला किया। जब ट्रेन डीरेल हो गई तो सबसे पहले उन्होंने इंजन के ऊपर हमला किया और जो ड्राइवर था इंजन का उसको मार दिया। अच्छा। ये सारी मालूमात वो है जो अब तक एनी शाहिदीन वापस आए हैं वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो ये उनकी मालूमात है। अच्छा, उसके बाद जो है वहां पर धमाके भी हुए, वहां पर फायरिंग भी हुई और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक फायरिंग हुई है। 1 घंटे मज़ाहमत होती रही, सिक्योरिटी ज़ाहिर है ट्रेन में सिक्योरिटी तो और थी। उसमें जो सिक्योरिटी थी वो तकरीबन कोई 7 या 10 लोग थे, जिसमें रेलवे की पुलिस थी, एफसी थी और मकामी पुलिस थी। ठीक है। तो ये इससे ज्यादा SOP लोग है नहीं कि थे। बलूचिस्तान से जो गाड़ियां इस एरिया से रेलगाड़ी जो आती भी है, रेलगाड़ी आती है उसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी के एहलकार जाते हैं बल्कि इसमें रेलवे ट्रैक्स के ऊपर चेक पोस्ट भी है। अच्छा ठीक है। तो ये ऐसा इलाका है, ये वाला इलाका जहां पर चेक पोस्ट मौजूद थी, लेकिन अब उन चेक पोस्टें खाली हो चुकी हैं क्योंकि ये सारा इलाका सबसे ज्यादा शोरश ज़दा है। ठीक है। तो वो चेक वो पोस्ट ये दावा किया जाता है कि वहां पे कंट्रोल नहीं है, नहीं, वो है दावा रियासत तो की। वो दावा तो सच साबित हो रहा है ना कि ठीक है। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे के ऊपर 1 इंच के ऊपर कोई रियासत तो की अच्छा, रेत जब नहीं है। ये अटैक हुआ तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट रिटेलिएट किया, मुजाहमत की, लेकिन और उनके उसके पास ज़ाहिर एमुनिशन इतनी नहीं थी। अच्छा। तो 1 घंटे तक मुजाहमत होती रही। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि 250 के करीब जो दहशतगर्द थे वो पहाड़ों के चारों तरफ से आए और उस ट्रेन के अंदर घुस गए। ठीक है। उसके और बाद क्योंकि उन्होंने टनल के अंदर थी तो अंधेरा और ये अंधेरा भी था और टनल के अंदर जाने का उन्होंने रोकने का मकसद उनका यही है, जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक उनका मकसद ये था कि अंधेरे के अंदर लोगों का, एक टनल के अंदर जब ट्रेन जाएगी तो लोगों का बाहर की दुनिया के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया है, सिग्नल नहीं है, फिर अंधेरा हो गया है। और तीसरी, जो बाहर से जब ऑपरेशन होगा तो उनको टनल जो है वो एक प्रोटेक्शन है उनके लिए कि बाहर से वो, और वो vulnerable ट्रेन के नहीं है। अंदर दहशतगर्द अब दाखिल हो चुके हैं और टनल के अंदर मौजूद हैं। टनल के अंदर मौजूद है और रात को 200-250 के करीब लोग थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होते गए। और वो कुछ लोगों को अपने साथ भी ले गए। शुरू में वो बताया जा रहा था कि 17 लोगों को अपने साथ लेके गए हैं। इसकी तस्दीक तो जो वजीर ममलिकत हैं इंटीरियर के तलाल चौधरी साहब वो भी कर चुके हैं। और उसके बाद आज सुबह भी कुछ लोगों को वो मजीद भी साथ अपने ले गए हैं पहाड़ों की तरफ। और वहां पर जो है वो गार है और वहां पे उनकी जिंदगी इसी तरीके से, मतलब वो उनके लिए ज्यादा सेफ है बजाय इसके कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन होता है तो वो ट्रेन से उनको लेके अपने गारों में चले गए। वो गारों में ले गए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि जितने लोग वहां पर अब मौजूद हैं जो जरकमाल बनाए हुए हैं, हर एक के साथ 2-2 खुदकश बमबार जैकेट्स के साथ उन्होंने लोग अपने बिठा दिए हैं वहां पे। अच्छा, तो ये वैसे कोई किसी भी सरकारी ऑफिशियल ने भी इस बात का जिक्र जी किया है। ये जो वहाँ पे अनी शाहिदीन है वो भी ये बता रहे हैं और सरकारी सतह पर भी ये चीज सामने आ चुकी है। ऑपरेशन इस वजह से भी नहीं हो सकता कि उन्होंने साथ खुद कुछ बमबार बैठाए हुए हैं और उनकी जानों को कोई नुकसान और हो। लोग तो फिर ये ऑपरेशन हो क्या रहा है? ये कह रहे हैं कि बंदे रिहा हो गए और ये सारा। ये तो वही बता सकते हैं। अभी तक उनकी तरफ से यही आ रहा है कि 150 लोग बाजियाब हुए हैं, 13 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं और मजमूई हलाकतें कितनी हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। ताबूत पहुंचा दिए गए दर्जनों के हिसाब से। ताबूत तो दर्जनों के हिसाब से ताबूत है। मजमूई हलाकतों का अभी तक किसी को मालूम नहीं है, सरकारी सतह पर नहीं बताया जा रहा। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ एक्सपेक्ट की जा रही हैं इस वक्त। खुदा न खास्ता मेरा ख्याल है कि इस मामले के ऊपर जो उनके डिमांड्स हैं वो डिमांड्स पूरी करनी चाहिए, आगे बढ़ें। डिमांड्स पूरी करने के बाद आप देखेंगे कि उनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि इस वक्त तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। लोगों की जिंदगियां बचानी है तो उसके लिए जाहिर है कि कोई मुज़ाकरात का सिलसिला ही शुरू हो सकता है। अदरवाइज कोई ऑपरेशन अगर इस तरह किया जाता है और लोगों को, जैसे आप बता रहे हैं और लोग भी बता रहे हैं कि वहाँ पे खुद कुछ हमलावर मौजूद है। अब एक तो चलें, ये तो सूरत हाल जुबैर साहब ने बड़ी तफसील से बताई है। उससे ऊपर बदकिस्मती ये हुई है कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, वो जैसे एक शेर भी है कि कोई इसको सीरियसली नहीं लिया गया। वज़ीर दाखिला जो है वो, जिनका वजारत दाखिला से कम ताल्लुक़ है, चेयरमैन पीसीबी, वो बड़े अच्छा असद चौधरी साहब ने लिखा कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होता है तो वो वज़ीर दाखिला बन जाते हैं, जब दहशतगर्द हमला होता है तो वो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। देखिए, जो उनको सिर्फ वज़ीर दाखिला इसलिए बनाया गया था कि एक पीटीआई के लोगों की छतरोल करनी थी, पुलिस उनके अंडर थी, पुलिस के ज़रिए अपनी अथॉरिटी साबित करनी थी। दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अंडरपासेस बनवाने हैं, पुल बनवाने हैं, उनसे माल इकट्ठा करना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनको बनाया गया, सोने की चिड़िया उनके हवाले की गई।
और वहां पे कंस्ट्रक्शंस और पता नहीं किस किस के जरिए मकसद सिर्फ माल बनाना है। और उनकी बाकी अप्रोच उनका कोई वो देखें नहीं है। दहशतगर्दी से निपटने की कि वो इतना बड़ा मामला है बलूचिस्तान का, और वो कहते हैं कि ये एक एसएचओ की मार है, और अब लोग उनको ताने उठा उठा के दे रहे हैं कि वो खातून भी कल जो वहां से बेचारी निकल के आई, और उन्होंने कहा कहाँ है वो वज़ीर दाखिला जो कहता है कि मैं एक एसएचओ। अच्छा रिजवान साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल से अभी तक जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना और जो प्रिंट मीडिया है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत इस इशू के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है और फिर पीटीआई इस इशू के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है। और कल से सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले ये बात शुरू हुई जब ये हमला हुआ कि मोहसिन नकवी साहब कहाँ है, वो एसएचओ उसको लगवाएं। और उसके बाद ये बात सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है। अब लोगों के शऊर का आप लेवल चेक करें। फिर वहां से खातून आती है उस ट्रेन के अंदर से, वो रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचती है जहां पे हमजा शफकात जो डिप्टी कमिश्नर क्वेटा है, कमिश्नर क्वेटा है, और रेलवे के हुकाम आते हैं। वहां पे वो गुफ्तगू करती है कि कहाँ है वो मोहसिन नकवी जो कहता था कि एक एसएचओ की मार है। वो रेलवे ट्रैक, वो रेलवे उस रेलवे ट्रेन से उससे तहवील से होके आ रही है। उसको तो सोशल मीडिया उसने नहीं देखा, उस खातून ने। ये लोगों का ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये लोगों की आवाज है, लोग समझते हैं, लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, ये इस बात को आप तस्लीम कर लें। अब फिर दूसरी बात, जितने भी वफाकी वज़रा हैं सबकी ट्वीट्स उठा के देख लें, इस मौके के ऊपर वो जूते पॉलिश करने के सिवा कोई काम नहीं कर रहे। जी पीटीआई। और भाई बात यह है कि अगर एक तो पीटीआई के किसी मैंने नहीं देखा किसी लीडर की तरफ से कोई ऐसा बयान आया हो जो गैर जिम्मेदाराना हो। सबने इसके सर सवाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर सवाल नहीं होता, मुझे ये बताएं। वो अच्छा वो आगे से इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अगेन वही बात, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मैं ये बात कर रहा हूं कि पीटीआई जो काम हुकूमत को करना है, जो एक हुकूमत का, जो जिम्मेदार हुकूमत का काम होता है कि आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अकाउंटेबल ठहराएं कि भाई तुम किधर थे। ये तो सिक्योरिटी लैब्स है इतना बड़ा, इंटेलिजेंस लैब्स है इतना बड़ा। तो वो सवाल, वो जो हुकूमत का काम है वो अपोजिशन कर रही है, और हुकूमत इतनी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, इंटेलेक्चुअली टेररिज्म ये कर रही है कि जिनकी गलतियां हैं उसके ऊपर पर्दा डाल के कह रही है कि नहीं नहीं आप ठीक काम सवाल कर रहे हैं, उनको वो गलत है, तुम ठीक काम कर रहे हो, जो तुम्हारी खामी है वो नहीं बता। अंदाजा लगाएं कि आज पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इजलास था और उसके ऊपर बलूचिस्तान वाकये पर बात नहीं करने दी गई। यार बात भी नहीं करने दे रहे, वो कहते हैं कि। और यार कौमी असम्बली का इजलास आज चेयर किया कादर पटेल साहब ने। बस उससे बड़ा बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाकया हो रहा है, ना कोई वजीर उस वहां पे बैठा हुआ है, गिने चुने वजीर वहां पे बैठे हुए हैं। अब तो 56 के करीब वजीर है, फिर भी इनसे वजीर कौमी असम्बली के इजलास के अंदर पूरे नहीं होते। थोड़ी बताया उन्होंने, वो तो अपना झाड़ियां लगाने के लिए बने। ना शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं, वो फलस्तीन की वो मजम्मत कर रहे हैं। अब मतलब इस, और राना सनाउल्लाह साहब से रात को पूछा जा रहा है वो क्या क्या लगा रहे हैं। अच्छा ये जुबैर साहब देखें, जिस पे तो जितनी बात की जाए कम है। एक चीज़ जो मुसलसल कही जा रही है कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, और अमेरिका ने तो 2 दिन पहले एडवाइजरी जारी कर दी ना, उनको शायद ज़्यादा बेहतर पता था, ज़्यादा बेहतर रिपोर्ट्स थी उनके पास। दूसरी बात यह है कि ये बार बार यही कह रहे हैं कि ये मामला बहुत ख़राब हो गया है, उस पर इनकी संजीदगी का आलम ये देखें। और अब ये जो वाक़या हुआ है, तारीख में पहली दफ़ा कोई ट्रेन जो है वो इस तरह अगलों ने उसको हाईजैक कर लिया है, और पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ संजीदगी का आलम ये है कि उसको बात नहीं करने दी जा रही, टीवी चैनल उसके ऊपर रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। और जो एक इशू है जिसके ऊपर, और अब कल अख्तर मेंगल ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अख्तर मेंगल पे बहुत से एतराज़ात हो सकते हैं, टीम चेंज में वो इनके साथ भी थे, सरदार खुद उस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन बात ये, वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक है कि मामला हाथ से निकल चुका है, ठीक है, आप इसको नहीं रोक सकते। अब ये नहीं कह सकते कि यार मतलब आप अब मैच हार गए तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं हारे, हम जीत गए हैं। ये रिजवान साहब बात ये है कि तहसीन पेश करने लग जाए। आपको मुराद सईद 2 साल से कह रहा था, आपको मौलाना फजल रहमान पिछले 6 माह से कह रहे हैं, आपको कासिम सूरी पिछले 1 साल से कह रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, आपको इमरान खान पिछले 1 साल से कह रहा है कि अफगानिस्तान वाला मामला मिस हैंडल किया गया है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। आपने इन सब के लिए जमीन तंग कर दी, आपने इन सब को पहाड़ों में धकेल दिया, आपने इन सब के ऊपर जो है वो गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया। अब अमेरिका ये कह रहा है कि अपने शहरियों को कि मूवमेंट कम करो। अब जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी करने वाले ये हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में दूसरे नंबर पे आ चुका है।
अब फिर आप डिक्लेयर करें वो तंजीम दहशतगर्द तंजीम है जो टेररिस्ट इंडेक्स जारी कर रही है। ये सच क्यों बता रहे अमेरिका की एम्बेसी जो एडवाइजरी जा रही है वो कोई टेररिज्म फैला रही है, यहाँ पर खौफ फैला रही है। जो हिंदुस्तान इस वक्त पूरा मीडिया कवर कर रहा है हाईजैक का, आप बताएं कि नहीं हाईजैक नहीं हुआ और ट्रेन जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है और बलूचिस्तान से दूध और शहद की नहरें चल रही हैं। आपने अरबों डॉलर जो है वो बलूचिस्तान में जाके खपा दिए हैं और चाइना आपको ये पिटता रह गया कि अपने सिक्योरिटी मामला दुरुस्त करो, ये आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब आज जाएगी। ग्वादर एयरपोर्ट और आप ऑपरेशनल हो के भी सर गवादर को भूल जाएं, आप क्वेटा के अंदर वजीर आला बलूचिस्तान को मैं चैलेंज करता हूं कि बगैर सिक्योरिटी के क्वेटा के अंदर जाके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं वहां पे। नहीं जा सकते, ये दुरुस्त है। और यही बात है कि बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा वाले मर रहे हों, खप रहे हों, भाड़ में जाएं, जहन्नुम में जाएं, पंजाब की वज़ीर आला साहिबा के इश्तिहारात तो चल रहे हैं ना, उनकी 17 सीटों के ऊपर हुकूमत चल रही है, बस इसी पे हम खुश हैं। खैर इस पर ज़ुबैर साहब तफसीली बात हो गई है, हम ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। एक तो कल अलीमा खान साहिबा गुस्से में थी, नईम पंजोता को भी उन्होंने डांट डपट दिया। दूसरा थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा, और कल वहाँ पे मुलाकातों में क्या हाल हुआ, हम वीडियो नहीं कर सके थे, तो मुज़ाकरात का मामला भी शुरू हो चुका है, तो अली अमीन कोशिश कर रहे हैं, क्या इमरान खान की तरफ से इजाज़त मिली है दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की? देखें बात यह है कि इस वक्त अलीमा खान को भी ना जो फीडबैक दिया जा रहा है वो फीडबैक ठीक नहीं है। उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस वक्त, क्योंकि बुशरा बीबी तो इन लोगों के काबू में नहीं आई और बुशरा बीबी को ये बड़ी कोशिश करते रहे लेकिन वो नहीं मानी और वो इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और मज़ाहमत की जो सियासत थी उसके ऊपर यकीन करती थी। इस वक्त पार्टी के अंदर जो फैसला साज हैं, जो पार्टी के फैसला साज हैं, उनमें से 90% लोग इस चीज़ के ऊपर एग्री कर चुके हैं कि इमरान खान ने मज़ाहमत के जरिए बाहर नहीं आना, हम बातचीत के जरिए उन्होंने ये एक 90% लोग सरेंडर कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि यार हम निकले थे, गोलियां मारी उन्होंने, हम लोगों को देखें घुमाया। वो जो कहते हैं वो ठीक है, उनकी बात भी ठीक होगी। इमरान खान जो कहते हैं उनकी बात भी लेकिन ठीक ठीक है कि होगी। वो मैं ये समझते कह रहा हैं। हूं कि 90% लोग इस वक्त सरेंडर पीटीआई के अंदर कर चुके हैं। वो ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ लोगों की जो मुलाकातें हैं वो कम होनी चाहिए। यही चीज एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, यही पीटीआई की क़यादत चाहती है। इस मामले के ऊपर सेम पेज के ऊपर है। फिर दूसरा बात यह है कि वो ये कहती है कि इमरान खान के जो ये खतूत वाला मामला बाहर आता है, ये खत लिखे जाते हैं जो आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ये बंद होना चाहिए। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात जो फवाद चौधरी साहब इतने अरसे से कह रहे थे और मैं उस वक्त भी कहता था कि ये फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू जो है ये मकसद किसी और का है कि इमरान खान के जो सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट है वो पाकिस्तान लाया जाए। और इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है वो भी ये चाहती है कि अली मोहम्मद खान के हवाले कर दिया, वो भी सरेंडर कर दिया जाए और 2 महीने खामोशी हो। 2 महीने खामोशी हो। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो फिर से अपना किरदार अदा करें, बैरिस्टर गौर साहब जो वो कर ही रहे हैं अदा करें और इमरान खान जब 2 महीने खामोश रहेंगे फिर कहा जाएगा कि देखें जी आप कहते थे कि गारंटी क्या है इमरान खान की, इमरान खान 2 महीने खामोश हो चुके हैं, अब आप बताएं कि आपने क्या करना है। और तो ये कहते हैं ये कहते हैं कि ये हिकमत अमली है। मैं ये कहता हूं कि ये डील है। ये वही हिकमत अमली है जो मरियम नवाज ने इस्तेमाल की कि 8 महीने खामोश रही और ये कहते हैं कि वो इमरान खान भी उस हिकमत अमली के ऊपर चले, उसी आसान रास्ते को अपनाए, तो अपना ले। देख ले फिर इमरान खान के साथ लोग क्या करते हैं। नाम तब्दील कर लिया था, डील को एंगेजमेंट कहते हैं। नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है। ये एंगेजमेंट नहीं है, ये डील है। अगर ये करेंगे तो ये डील करेंगे और इमरान खान तो ये नहीं कर रहे ना, इमरान खान नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान को ये मजबूर करेंगे। जब इमरान खान से मिलने ही 4 बंदों को देंगे, उनकी फैमिली के चंद लोगों को मिलने देंगे, 4 लोगों को देंगे, जी ये हो जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं, एक बड़े जिम्मेदार आदमी जो कि इस वक्त पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा संभाल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमने एहतजाज किया तो इमरान खान की जान को खतरा है। हाँ, ये कहानी भी आती है कि वो वहाँ पे इमरान खान की जाहिर है पटियाला जेल के अंदर। मुझे ये बताएं कि ये इतना बड़े एहतजाज हुए हैं, इमरान खान ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे जान को खतरा है। 26 नवंबर को लोगों के ऊपर गोलियां चल गई, इमरान खान ने तो कभी नहीं कहा कि एहतजाज ना करो, मेरी जान को खतरा है। नहीं, वो धमकी हो सकता है किसी ने दी हो उनको, इस तरह की धमकियां तो आती रहती हैं। तो पहले थोड़ी धमकियां मिली हैं, गोलियां मार तो दी थी इमरान खान को, धमकी से बात आगे प्रैक्टिकली चली गई थी, लेकिन ये तो फिर बात हुई है। बस ये मैंने आपको ये बता दिया कि लीडरशिप जो फैसला साज है वो ये कह रहे हैं कि इमरान अगर हम एहतजाज करेंगे
तो खतरा इमरान देखिए खान की वो जान का। कन्विंस करने के लिए कोई ना कोई कहानी वो लोगों को बताते भी हैं। और इस वक्त जो मालूमात ये हैं कि जुनैद अकबर साहब को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, कुछ उनके भी इंगेजमेंट्स करवाने की कोशिश की जा रही है, और सबको इस बात के ऊपर मुत्तफिक किया जा रहा है कि कोई सियासी रास्ता इसका निकलेगा। अब सियासी रास्ता एक तो ये है कि अपोजिशन का जो दरमियान जो इत्तेहाद है उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरा वो सियासी रास्ता जिसको नाम दे रहे हैं वो अगेन जैसे ज़ुबैर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि जी वही डील और खामोशी और फिर उसके बाद रास्ता रिहाई का। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान इसके ऊपर अगर उन्हें करनी होती ज़ुबैर साहब पहले कर नहीं, देते। वो तो नहीं कर, वो तो नहीं मानेंगे इस तो बात। चलें जी, ये कुछ मालूमात थी, तफसीलात थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई चीज़ कमेंट में आप अपने एक्सप्रेशन का इजहार भी कर सकते हैं, कोई बात पूछना चाहें वो भी, और कोई चीज़ बेहतर की जा सकती है वो भी। उमर जट साहब के हवाले से सवालात लोग पूछते हैं कि आप 2 क्यों आते हैं, 3 क्यों आते हैं। तो ये हम आपको 1-2 दिन में बताएंगे। अभी तो 1-2 दिन में हम आपको बताएंगे, लेकिन वो होपफुली हमारे साथ दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।